सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में अब हम अपनी सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप पर बढ़ने वाले हैं। मेरा इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आज की वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखते हुए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली जो वीडियोस में आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कैसे हमें अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव करना है, कैसे उसके लिए हमें की एक्टिविटीज को रिफाइन करना है, उसका ड्राफ्ट रेडी करना है, उसके बाद हमें अपना एक्टिविटी चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने यहां तक का वर्क कंप्लीट कर लिया है तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी एक्टिविटीज को ग्रांट के साथ कनेक्ट करने के बारे में बात करने वाले हैं। राइट? तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो अगला संदेश आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक के प्रोग्रेस वर्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी से गूगल पर टाइप कर दीजिए www.youtube.com/@NGOguru और अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोस के साथ दिए गए कुछ बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि ये वीडियो सेक्शन है, इसके बाद शॉर्ट्स, देन लाइव, और आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेंगी। इन प्लेलिस्ट में ईयर 2025 वीडियोस के नाम से ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते हुए और इसमें दी जा रही जानकारी को इंप्लीमेंट करते हुए अपनी संस्था को आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो तत्काल इस सीरीज में दिए गए सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखते हुए इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप हमारे इस सेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन की ओर, जहां पर अभी तक हमने और आपने ड्राइव करना सीखा कि कैसे हम अपना सोशल कैलेंडर रेडी करते हैं। राइट? इस सोशल कैलेंडर पर कैसे कैसे हमें अपने जो पर्टिकुलर हमारा की एरिया है या जिस फंक्शन को हम क्रिएट करने वाले हैं, जिस फंक्शन को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, उससे संबंधित हम क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं। राइट? और उन एक्टिविटीज को हमें कैसे अपने एक्टिविटी चार्ट के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने टारगेट क्या दिया है, स्पेशल टारगेटेड डेज, है ना। हमने यहां पर टैगलाइन क्या दिया कि हम कौन कौन से स्पेशल टारगेटेड डेज को हमने कैसे अपने एक्टिविटी कैलेंडर के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा एक्टिविटी कैलेंडर यहां पर रेडी है। राइट? हमें पता है कि हमें 1 फरवरी से जो है योगा क्लास स्टार्ट करनी है। अगर हम बात करते हैं 22 फरवरी तो हमें फला फला जो है सोशल मीडिया कैंपेनिंग स्टार्ट करनी है। राइट? तो हमें ये सारी चीजें हम ड्राफ्ट कर चुके हैं। 8 मार्च को हमें जो है किसी स्कूल में सेमिनार देना है, किसी कॉलेज में वेबिनार देना है। राइट? जो भी हमें पर्टिकुलर वर्क करने हैं, हम इसको पूरा तरीके से डिफाइन कर चुके हैं हर उस एक्टिविटी के लिए जो हमने सोशल कैलेंडर के अंदर मार्कअप की हुई है। यानी कि सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, इस सोशल कैलेंडर के अंदर जो जो दिन आप मनाने वाले हैं, लाइक आप बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे संबंधित ग्रांट भी आती है, महापुरुषों की जयंती से रिलेवेंट, है ना। तो आपको अपने अपने हिसाब से सारी की एक्टिविटीज को ड्राइव कर लेना है। अब ड्राइव करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले, ध्यान से समझिएगा, अपनी एक्टिविटी को आप कंडक्ट करने से पहले आप उस एक्टिविटी को, उस संबंधित काम को आप कोशिश करें कि आप उसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनके साथ आप मर्ज कर सकें, या CSR से रिलेवेंट कोई ग्रांट आती है उस पर, तो उससे आप मर्ज करें। इसके लिए करना क्या है, चलिए मैं अपने गूगल पर टाइप कर देता हूं। हमें पता है जैसे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक ग्रांट आती है महिला आयोग की। राइट? तो मैं यहां पर टाइप करूंगा
ग्रांट गाइडलाइंस, सॉरी मैं यहां पर जनरली टाइप कर देता हूं, राष्ट्रीय महिला आयोग गाइडलाइंस पीडीएफ, राइट, मैंने यहां पर टाइप कर दिया। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ही इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ग्रांट देता है? इसके लिए आपको सर्च करना होता है आपका एनजीओ दर्पण पोर्टल, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो आपने अपना सोशल एक्टिविटी कैलेंडर जो बनाया था, इसमें एक डे डिफाइन कर दीजिए। एवरी संडे मुझे जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है विजिट करना है, ये अपने काम में बढ़ा दीजिए हर जगह। जो भी आपने सोशल कैलेंडर अपना रेडी किया था, राइट, इसमें ये जो मार्क्सअप है, ये संडे वाले जो दिन है आपको, इसको आप एक काम कीजिए, स्पेशल रूप से मार्कअप कर दीजिए। कैसे मार्कअप करते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मार्कअप भी बता देता हूं कि कैसे हम इसको मार्कअप करने वाले हैं। लाइक दिस, मैं यहां पर इस पर्टिकुलर जो डेज हैं हमारे, संडे वाले जो दिन हैं, या कोई भी दिन जो आपको लगता हो कि नहीं मेरे पास संडे के दिन समय नहीं है, मेरे तो मंडे की छुट्टी होती है या मेरी ट्यूसडे को ऑफ रहता है, आप उस दिन को अपने पास जो है मार्कअप कर लीजिए। कैसे मार्कअप करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। यहां पर मैंने इसको मार्कअप किया, मैं इसमें जो है कोई कलर नहीं फिल करूंगा, यहां पर मैं इसको दे देता हूं एक लाइन, और यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जो है ग्रीन के ऊपर टैग कर देता हूं। सॉरी, ये हमारा नोट था, और यहां पर हम इसे कर देते हैं डार्क ग्रीन के अंदर। तो आप देखेंगे कि मैंने यहां पर अपनी जो ये जो दिन है, संडे का जो दिन है, इसको स्पेशली मैंने मार्क कर दिया है। मैं चाहूं तो यहां से साइज को जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूं, राइट। चलिए जी, अब यहां पर मेरा जो संडे है वो भी मार्कअप हो गया है, और इसके लिए मैंने अलग से एक नोटिफिकेशन डाल दिया है, राइट। यहां पर मैंने एक नोटिफिकेशन अलग से डाल दिया है, और इसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूं उसी के हिसाब से, राइट। और यहां पर हमने टैग कर दिया, सबसे ऊपर टैग कर दिया है चेक एनजीओ दर्पण पोर्टल एवरी संडे, राइट। मैंने यहां पर इसको भी मार्कअप कर दिया, और यहां पर मैंने इसको व्यवस्थित कर दिया कि मुझे हर महीने के जब कैलेंडर को मैं देखने लगूं, हर महीने के कैलेंडर को जब मैं चेक करने लगूं, तो वहां पर सबसे ऊपर मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए कि भैया मुझे इस मंथ में भी जो है हर संडे को, एवरी संडे को मुझे जो है अपने पोर्टल को चेक करना है कि इस पर कोई ग्रांट अपडेट हुई है या नहीं हुई है। आप इसको कैसे भी जो है आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, किस कैसे भी कलर से आप इसको जो है आप ग्राफ कर सकते हैं, कि आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे एवरी संडे को ये काम करना। अब करना क्या था, हम गए जो है अपने दर्पण पोर्टल पर, या और भी आपको कोई पोर्टल पता है तो आप उस पोर्टल पे भी जा सकते हैं ग्रांट चेक करने के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे ग्रांट इन एड पोर्टल आपको दिया गया है। इस ग्रांट इन एड पोर्टल के अंदर आपको देखिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, और बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स भी आपको दिए गए हैं, राइट। आप देखेंगे यहां पर ये पर्टिकुलर जो है 25 जो है हमारे पास दिखा रहा है मिनिस्ट्रीज वगैरह, राइट। तो इन सब पे बराबर आपको जाना है, चेक करना है कहीं कोई ग्रांट आई हुई है क्या। जब इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, महिला दिवस की जब हम बात करते हैं, तो उससे संबंधित ग्रांट जो है फला डिपार्टमेंट हमें देता है ना। तो ये सब चीजें आपको यहां से पता लगती हैं, जब इनको आप डेली रेगुलर बेसिस पर जब आप विजिट करते हैं, तो यहां से आपको पता लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किस संबंधित डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, है ना। यहां पर आप देखेंगे आपको बताया गया है होम पेज पर भी कि आपके पास ये जो 23 या 24 ये जो मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। लेट मी कंफर्म यू, मैं आपको यहां भी थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देता हूं। आप यहां पर देखेंगे ग्रांट इन एड पोर्टल की बात करते हैं, यहां पर हमें एक जगह मेंशन किया जाता है कि आपके पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं और इतनी आपके पास जो है सर्कुलर्स, शायद होम पेज में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है, नहीं तो यहाँ आपके होम पेज पर ही, मेन पेज पर ही यहाँ पर जो है शो आउट करता है कि भाई आपके पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके लिए आप जो है
आप चेक कर सकते हैं इनको। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, इस पर आप जाइएगा, इस पर आप अपनी ग्रांट्स की अपडेट चेक कीजिएगा। और इसके अलावा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने भी आपको एक पोर्टल दिया हुआ है, आपको याद होगा, getcsrgrant.in। आपको इस पोर्टल पर आना है, यहां भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते हैं कि कौन कौन सी CSR की, FCRA की, जिस हिसाब से आपकी काबिलियत हो उसके हिसाब से कितनी ग्रांट्स यहां पर अवेलेबल हैं। आप देखेंगे यहां पर अभी 72 प्लस ग्रांट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी एक्सेस के लिए आपको इस पर रजिस्टर करना होता है। और रजिस्टर करने के लिए आप देखेंगे जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक बहुत प्यारी चीज दी गई है, डोंट फॉरगेट यू कैन क्रिएट योर अकाउंट हियर इफ आर यू एन एफिलिएट मेंबर ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य साथी हैं, आपने एफिलिएशन लिया हुआ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, तो ही आप यहां पर रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, एफिलिएशन नहीं है, तो आपको यहां पर क्लिक करके आपको जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को पहले ज्वाइन करना होगा, देन आफ्टर आप जो है इसको आप एक्सेस कर पाते हैं। तो यहां से भी आपको ग्रांट अपडेट जो है मिलती रहती है। चलिए खैर अब बात करते हैं कि हमें कैसे ग्रांट्स की गाइडलाइंस से इसको मैच करना। अब हमें पता है कि भाई फलानी ग्रांट आती है, यहां पर मैं कोई भी ग्रांट, नई पुरानी कोई भी आपको मिल जाए गाइडलाइन, आप उसको उठाएंगे। अब उस गाइडलाइन में आपको कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको सिर्फ नोट कर लेना होता है। कैसे होते हैं की पॉइंट्स, मैं आपको यहां पर देखिए वर्चुअली दिखाना चाहूंगा। हमने यहां पर चेक किया कि हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो है ग्रांट आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च या स्टडीज। हम रिसर्च और स्टडी का कोई काम नहीं कर रहे अभी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप्स के लिए आती है, राइट। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां पर हमें पता लगा कि हमें गाइडलाइन फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टडीज, सेमिनार्स एंड रिसर्च, राइट। यहाँ पर रिसर्च या स्टडी के लिए कौन एलिजिबल है, यहाँ पर आप देखेंगे एनजीओज भी यहाँ पर एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पर बताया गया है। मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं अपनी संस्था में, हमने कोई रिसर्च प्रोग्राम नहीं उसमें डेकोरेट किया है। तो हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस वगैरह सब चीजें हैं। तो राइट, यहाँ पर हमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, एलिजिबल है हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहां से डॉक्यूमेंटेशंस आप चेक कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस जो है मेंशन करने होते हैं, इनको आप अपने जो है आप रेडी कर लीजिएगा, राइट। अब यहां पर देखिए हमें बताया गया है हॉल का चार्ज मिलता है आपको, अकोमोडेशन ऑफ द रिसोर्स पर्सन, यानी कि हम रिसोर्स पर्सन को, जिसको हम बुला रहे हैं, उसे हम चाहें तो जो भी हम पैसा दे रहे हैं हम उससे एक स्लिप उसकी ले सकते हैं, या हम उसको वो अकाउंट में उसके हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम अपने रिसोर्स पर्सन को दिए गए अमाउंट के अंदर हम इसको शो कर सकते हैं। जो भी स्कूल कॉलेज हमने एक्वायर किया है, जहां पर ये प्रोग्राम करने वाले हैं, हमने कोई हॉल किराए पर लिया है, तो हम उसको इतने रुपए तक का किराया हम उसमें जो है दर्शा सकते हैं कि हमने इतना किराया वहां पर पे किया है। जितने भी मटेरियल्स हम पार्टिसिपेंट्स के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि हमें तख्ती की जरूरत थी या कुछ भी चीज की जरूरत थी, तो वहां पर हमें 150 रुपए पर पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से खर्चा मिलता है। TADA मिलता है हमें गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। रिसोर्स पर्सन को एनोरियम जो है वो 2000 रुपीज जो है वो पर पर्सन के हिसाब से मिलता है, अप टू 10%। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम में अपना खर्च कर भी रहे हैं तो वो हमें कवर अप किया जा सकता है, हम यहाँ पर जो है इसको कवर अप करवा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें किन किन की पॉइंट्स को याद रखना है कि हमें रिसोर्स पर्सन बुलाने हैं, राइट। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा हमें जो है जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर रिसोर्स पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, है ना। शुड इनवाइट चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ नेशनल कंसर्न। आप जो है जो कमीशन जो आयोग है उसको भी आप लेटर लिख सकते हैं, आप वहां से व्यक्तियों को बुला सकते हैं। आपको सिर्फ डालना है, आए नहीं आए, देखिए उन्होंने कोई ग्रांट नहीं दे रखी आपको, वो जबरदस्ती आएंगे आपके पास, लेकिन आप कोशिश करें कि आप रिसोर्स पर्सन वगैरह को जिनको आप बुलाएं तो उनको आप इस हिसाब से आप पूरी प्रिपरेशन करें अपने पूरे प्रोग्राम की। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको रिपोर्ट देनी है प्रोग्राम की विद ए CD ऑफ रिपोर्ट एंड प्रोग्राम बोथ, जहां पर एक CD बनानी पड़ेगी आपको आपके पूरे प्रोग्राम की। अब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के ग्रांट को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस प्रोग्राम की CD होनी चाहिए, यानी कि आपको पूरे प्रोग्राम को कवर अप करना होगा, वीडियो इसकी पूरी कवर करनी होगी, राइट। चलिए, जब हम ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल है। जब हमसे पूछेगा ये कि भाई क्या आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपने ऐसा कोई काम पहले से कर रखा, तो जब हम अपने बैकएंड वाले काम का रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे, सर हमने प्रोग्राम करा था महिलाओं से संबंधित और इसकी हमारे पास CD अवेलेबल है, हमने यहाँ पर फलाने रिसोर्स पर्सन को बुलाया था, हमने उसको ये प्रोवाइड किया था, हमने एक 6x3 का जो है बैनर बनाया था जिस पर हमने NCW का हम लोगों को, देखिए
लोगो एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं जब हेल्थ से संबंधित कोई कार्यक्रम करता हूं तो मैं वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, या जो भी आयोग है, आयुष विभाग है, उसका लोगो हम यूज करते हैं गवर्नमेंट के, है ना। हम तो यहां पर आप एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लोगों का भी यूज कर लीजिए, ठीक है। आपका फॉन्ट साइज क्या बताया हुआ है यहाँ पर, सब चीजें आप यहाँ पर, टाइटल को हमें डिस्क्रिप्शन करना है कि सेमिनार, वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, तो ये सारी चीज जिस हिसाब से गाइडलाइन आपको दी गई हैं, उस गाइडलाइन के हिसाब से आप यहाँ पर उस कार्यक्रम को कंडक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इस प्रकार से पब्लिक हियरिंग, तो यहाँ पर जो भी ये गाइडलाइंस है इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो जो पॉइंट्स आपको लगे कि मुझे एक इसके अंदर सीडी का भी मुझे निर्माण करना है, यानी कि मुझे एक सीडी भी बनानी है ना, सारे बिल्स वगैरह जो है हमें संभाल के रखने हैं, राइट। हमें जो है एक 6x3 का लोगो होना चाहिए, है ना। उस पर फॉन्ट साइज जो है एनसीडब्ल्यू लिखा हुआ, उस पर जो है 8 से 10 इंच का फॉन्ट साइज होना चाहिए, जिस पर एनसीडब्ल्यू का नाम हो, है ना, या प्रोग्राम का टाइटल लिखा हुआ हो, डेट लिखी हुई हो, वेन्यू लिखा हुआ हो, कहां पर कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं। तो ये गाइडलाइंस को पढ़कर आप एक की नोट तैयार कीजिए, कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको आप ड्राइव कर लीजिए, और उसके हिसाब से ही फिर आपको अपने एक कार्यक्रम जो है वो कंडक्ट करने होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि अपनी एक्टिविटीज को हम इस हिसाब से कंडक्ट करें कि इन फ्यूचर जब भी हमें ग्रांट एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़े तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो उस ग्रांट से मैच हो रही हो। दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी लिंकेज विद ग्रांट्स। तो आई थिंक सो आपको ये जो आइडिया है ये समझ में आ गया होगा, राइट। ऐसे ही जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं, आप प्लांटेशन से संबंधित कभी भी कोई ग्रांट लगाएंगे, जहां पर जैसे ट्री प्लांटेशन की जो ड्राइव्स आती हैं, तो उसकी गाइडलाइन को पढ़ लीजिए। उसमें बताया गया है कि आपको फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना है तो फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने कार्यक्रम के अंदर बुलाइए। उसमें बताया गया है कि आपको फला फला जगह इसकी सूचना देनी होती है, अखबार में विज्ञप्ति निकलवानी है या फिर उसको रिकॉर्ड करना है, व्हाटएवर जो भी वहां पर बताया गया है उस चीज को आप फॉलो अप करते रहें। आज भले ही आपकी संस्था नई है, लेकिन जब साल 2 साल 3 साल के बाद उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस में दिखाने के लिए ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो आई थिंक सो आज की वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ। अब हमने अपनी गतिविधियों को गवर्नमेंट, सीएसआर या अन्य जो भी ग्रांट्स आती हैं उसके हिसाब से उसको कंडक्ट करने के बारे में सीख लिया, उसको कैसे कनेक्ट करना है हमने इसके बारे में अब सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें इसके कैंपेन्स लगाने होते हैं और कैसे वहां से फंड रेजिंग क्रिएट करनी होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अब हमें अपने जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं इनके लिए कैसे कैसे हमें कैंपेन्स करने हैं, कैसे इनसे फंड रेजिंग होगी, कैसे इनसे हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे। हम उस नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।